हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो आदमी नया नया सऊदी अरब जाना चाहते हो, बहुत सारे पैसा कमाई करने चाहते हो, वो लोग के लिए ये वीडियो है। देखिए, आदमी का कभी भी माइंड कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को सतर्क करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप लोग हर किसी को पता है कि मैं हर रोज़ एक ना एक वीडियो ला के देता हूँ आप लोग के ऊपर। तो आप लोग को ये भी पता है कि मैं इंडियन ही हूँ और इंडिया कलकत्ता से हूँ। ठीक है, तो कलकत्ता वाला ही एक आदमी मेरा रिलेटिव वाला था। वो हमको हर रोज़ फ़ोन लगा के परेशान करता था कि मेरे को भी जाना है सऊदी अरब, मेरे को भी जाना है सऊदी अरब। मैंने उसको बोलता था कि भाई ऐसा नहीं करो, पागलपन नहीं करो। आप वहाँ पर जितना कमाई कर रहे हो उतना से खुश रहो, क्योंकि वही अच्छा है, यहाँ पर नहीं आओ। बाद में वो मेरा ऊपर गुस्सा होकर मेरे को बोला कि ठीक है, अगर तुम नहीं हमको वीज़ा देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, मैं दूसरी जगह से एडजस्ट कर लेगा। मैं बोला कि देखो यार, ऐसा नहीं करो, कभी भी नहीं आओ। तो उन्होंने बताया था कि हमको आना ही है और रोज़गार भी करना है। दूसरी बात क्या किया, उन्होंने एक दलाल को पकड़ा, पकड़ के वो मतलब 1.5 लाख रुपया दिया। उनका जो सैलरी था 1500 रुपया सैलरी था। और ड्राइविंग का काम, वो इंडिया में ड्राइविंग का काम करता था, लेकिन वहाँ पर जाके उसको ड्राइविंग करने के लिए ज़रूर लाइसेंस बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जैसे ही गया ना, वो क्या किया, उसका जो दलाल था, उसका जो एजेंट था, उन्होंने उसका फ्लाइट करवाया था मुंबई से। वो मुंबई ट्रेन से गया, ट्रेन से उसको फ्लाई करा दिया, सब कुछ मतलब रेडी करके फ्लाई करा दिया। फ्लाई कराने के बाद वो जैसे ही सऊदी अरब में उतरा, उसको फिर गाड़ी में लेके गया उसका कपिल का घर में। उसका कपिल उसको 2 दिन बैठा के खिलाया। खिलाने के बाद उसको बोल रहे हैं कि अभी तुमको एडमिशन करना है स्कूल में, पहले लाइसेंस होना है, बाद में तुमको बाहर जाने का है, इससे पहले नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसको जैसे ही लाइसेंस, लेकिन कपिल बहुत अच्छा ही था, ख़राब नहीं था हमारा हिसाब से, क्योंकि मैंने उसका कपिल के साथ बात भी किया था। तो उन्होंने क्या किया कि डर गया। डरने के बाद बोल रहा है कि मेरे को सऊदी अरब में नहीं रहना है। अभी मसला क्या होएगा बताइए। वो बोल रहा है कि मेरे को और सऊदी अरब नहीं रहना है, मेरे को अपना बीवी बच्चा का याद आता है, मैं अब और नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अभी गांव जाएगा। अभी लगभग उसका 1,80,000 रुपया खर्च करके वो सऊदी अरब पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसको ख्याल आता है कि मेरा बीवी बच्चा है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को और काम कर नहीं करना है। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि भाई मेरे को गांव जाना है, किसी भी हालत में मेरे को गांव जाना है, मेरे को इधर रुकना ही नहीं है। कपिल उसका अच्छा ही था, बहुत ख़राब नहीं था, फिर भी उसको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसको दाखला किया, करने के लिए बोला। तो उसको तो भाषा समझ में नहीं आया, फिर भी वो हमारे साथ ट्रांजैक्शन किया। तो मैं बताया कि वो तुमको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बोल रहा है कि तुमको स्कूल में भर्ती करेगा, भर्ती करने के बाद तुम वहाँ पर लाइसेंस जब हो जाएगा, बाद में तुमको गाड़ी दिया जाएगा, ऐसा बोल रहा है। खाना पीना हर किस आपको सुविधा देगा, मुश्किल नहीं है। लेकिन उसका बात क्या है कि मेरे को काम ही नहीं करना है, तो मैं स्कूल में दाखला करके क्या करेगा। मेरे को जैसे ही फ़ोन लगा, मैं बोला कि हाँ भाई आप कहाँ पर हो। बोल रहा है कि मैं तो सऊदी अरब में आ गया और मैं और नहीं रहना चाहता हूँ, मैं गांव जाएगा। मैं बोला भाई तुम तो आया कुछ दिन हुआ, कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ बात किया, तुम बोल रहे हो बम्बई जा रहा हूँ, मुंबई से फिर हम वहाँ से हमारा फ्लाई होएगा। फिर तुम हमको जाने से पहले भी एक बार कॉल किया कि मेरा कल फ्लाइट है। तो कल फ्लाइट हो गया, फिर आप सऊदी अरब पहुँच गया। पहुँचने के बाद आपका क्या हो गया कि आप जाना चाहते हो, घर जाना चाहते हो, क्या हो गया आपका साथ, कोई गलती हुआ क्या। बोल रहा है कुछ गलती नहीं हुआ, लेकिन मेरे को काम नहीं करना है। अभी उसका बीबी बच्चा का याद आ गया। देखिए, 2 लाख, 1,80,000, लगभग 2 लाख रुपया खर्च करने के बाद उसको याद आता है कि मेरा बीवी बच्चा है। तो चलिए, मसला क्या हुआ। बाद में उसको मैं बोला ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बाद में वो हमको फ़ोन लगाने लगा।
मैं और उसका फ़ोन रिसीव ही नहीं किया, बिल्कुल रिसीव नहीं किया, क्योंकि देखिए 2 लाख रुपया का जैसा मतलब 1,80,000 रुपया लगा के वो गया है, और कम से कम एक हफ्ता भी नहीं गुजारा है ढंग से, और वो बोल रहा है कि मेरे को इंडिया वापस आना है। पैसा का भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि पैसा कितना खर्च करके गया वो। अगर फ्री का होता तो दूसरी बात था। तो हमको इतना कॉल कर रहा है, इतना कॉल कर रहा है, उसका कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा हूँ। दूसरी बात तो यह है कि उसका आ, बाद में उन्होंने क्या किया, मेरे को वॉइस किया, बोल रहा है कि भाई तुम मेरा भाई हो, लेकिन तुम हमारा फ़ोन नहीं पकड़ रहे हो, इसलिए कि मैं इंडिया से आया, फिर मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को पता चल गया। लेकिन भाई इस हमको मदद करो, कैसे भी करके हमको जाना है। तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा, उसको रिप्लाई दिया कि ठीक है, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, तुम्हारा साथ थोड़ा देर बाद बात कर रहा हूँ। अभी उसका बीवी को मैं फ़ोन लगाया, बीवी को फ़ोन लगा के मैं बोला कि भाभी कैसा बात है ये, भाई फिर आना चाहते हैं, फिर ये कैसा बात है। बोल रहा है कि नहीं भाई, नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको गाँव आना ही है किसी हालत में भी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि भाई नहीं आओ। फिर उसका बीवी जब बोल दिया मेरे को, फिर उसका माँ बाप के साथ बात किया, वो उसका माँ बाप बोला कि तुम तो रहते हो और तुमको आ रहा भी मालूम है, थोड़ा भी कैसे भी करके उसको गाँव ही भेजो, क्योंकि वो रह नहीं पाएगा, वो रो रहे हैं। बाद में मैंने उसको कॉल किया कि हाँ भाई क्या हो गया, वो हमारा कॉल पकड़ के वो रोने लगा। तो मैं बोला कि तुम्हारा फाइनली तुमको आना ही है, बोल रहा है हाँ आना है। और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अमीर का लड़का है कि वो ऐसा है। जो कोई भी काम करने के लिए जाता है ना, कोई भी आदमी गरीब ही होता है। तो दूसरा बात तो ये है कि मैंने उसका कपिल के साथ बात किया, उसको कपिल को मैं बताया कि उसका थोड़ा मुश्किल है, वो घर आना है उसको। तो उसका कपिल बोल रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो जा रहे हैं ना तो हमारा वीज़ा में जितना खर्च हुआ है उतना पैसा मेरे को दे दे और टिकट करके वो चल जाए, मेरा कोई बात नहीं है। मैंने उसका कपिल को पूछा कि कितना रुपया खर्च हुआ। बोल रहा है कि इंडियन कम से कम 1 लाख रुपया खर्च हुआ, अभी उधर 1 लाख चला गया, फिर इधर 1 लाख जाएगा, और फिर उसको खुद का टिकट भी करके आना है, लगभग 3 लाख का जैसा खर्च है। तो मैंने थोड़ा दिमाग में सोचा कि इसको कपिल को क्या समझाया जाए। फिर मैंने क्या किया कि चलो एक बार तुम्हारा कपिल के साथ हमको बात करवाओ, और उसको मैं बता दिया कि तुम ऐसा करो। मैं झूठ बात ऐसे भी नहीं बोलता हूँ, फिर भी उसको लिए बोलना पड़ा है। तुम्हारा कपिल को तुम कभी भी देखो तो उसको मैंने पेट ऐसा करके सहलाओ, मतलब पेट को, मतलब पेट में दर्द है ऐसा, जैसा नाटक करता है ना ऐसा नाटक करो। तो वो पेट को ऐसा ऐसा किया, 1 1.5 2 दिन बाद में मैंने उसका कपिल के साथ बात किया। मैं बोला कि सलाम वालेकुम या मुदीर। उन्होंने बोला वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने उसको बोला कि मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि हुआ फी मालाना आख हो, बस अना सोया इबी मुसादा वालिंता। वो बोल रहा है कि सुनो मुश्किला इंता। हमने बोला कि माँ भी मुश्किला माल आना, बस हुआ भी मुश्किला, हुआ दाखिल, हुआ बतन फी दाखिल ऊजा फी हजात। बाद में उसको समझ में आ गया कि उसका पेट में पत्थर है, तो वो गांव जाएगा और इलाज कराएगा। तो उन्होंने बताया कि हमारा यहाँ पर भी हो सकता है इलाज, उन्होंने मेरे को बताया। तो मैं बोला कि वो डर रहा है, नया आदमी है। हमने बताया कि हुआ फी खौफ, हुआ मायक सुई तरतीब है ना मकान दाखिल सऊदिया, अंता ये भी हदा नफर हुआ तानी मर रही जिमा पे मुश्किल, बस हुआ ये भी तरतीब कुल्लू फी इंदिया। बाद में उसका कपिल बोला तयब तयब, मतलब मसला हल हो गया। बोला तयब तयब, वो उसने ऐसा बताया कि टिकट तुम करवा दो, और टिकट करा के वो उसको गांव भेज दो, मैं एग्ज़िट पेपर दे देता हूँ उसको। तो मैंने बताया कि देखो गरीब आदमी है, तुम उसको टिकट दे दो, बाद में वो आ जाएगा, और दूसरी बार जब जाएगा ना तो अपना टिकट करके चल जाएगा। तो उन्होंने बताया कि हमारा तो बहुत पैसा खर्च हो गया। मैं बोला कि हो गया, तुम तो अमीर आदमी हो। उसको थोड़ा समझा के बोला, फिर वो मान गया, फिर वो भाई ने आ गया। तो देखिए आप लोग को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी अगर सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, दुबई, कतर किधर भी जाना चाहते हो ना, तो ये ध्यान में ले लो कि हमको अगर हम चला गया तो कम से कम 2 साल रहना है। हम
उसके लिए हेल्प किया और वो कपिल भी अच्छा था कि मान गया। ठीक है। अगर दूसरा कोई मतलब कपिल अच्छा नहीं होता ना तो नहीं मानता था, और उसका ऊपर कोई दूसरा इल्ज़ाम लगा के उसको जेल में डाल देता। आप लोग भी इससे होशियार रहिए, और कुछ भी काम कीजिए ना तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।